Hello everyone, welcome to the video. Today we'll start the new chapter Kings and Kingdom. Chapter 2 Kings and Kingdom. Let's begin. Points to focus: important dynasties of medieval India, the tripartite struggle, the extent of the dynasties of medieval India, the administration of the new kingdoms, the impact of Turkish invasions on the history of medieval India. The beginning. ट्रांजिशन फ्रॉम एंशियंट पीरियड से जो मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री में जो ट्रांजिशन हुआ वो बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस था, जो हुआ बहुत ही स्लो कोलैप्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। जब धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर कोलैप्स होना शुरू हुआ, तब धीरे धीरे चेंजेस आए एंड द एम्पायर ऑफ हर्षा एंडिंग द क्लासिकल पीरियड ऑफ। जैसे जैसे एम्पायर हर्षवर्धन का ब्रोक हो गया, कुछ वॉरियर चीफ्स थे कॉल समानता, वो बहुत पावरफुल हो गए। So at this time between 750 to 1000 there were several dynasties थी जो रूल कर रही थी लार्ज एरियाज को for long periods, as well as many other dynasties जो छोटे छोटे एरियाज को रूल कर रही थी, often paying some form of tribute to larger states. राजपूत सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के। राष्ट्रकूटास जो थे वो रोज करा उन्होंने अपनी पावर साउथ इंडिया में अराउंड द सेम टाइम जब पाला डायनेस्टी बंगाल की और प्रतिहारा डायनेस्टी गुजरात की मर्ज हुई ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द रेन जब हर्षवर्धन का रूल था, इकोनॉमी जो थी नॉर्दर्न इंडिया की बहुत ही प्रॉस्पेरस, उसकी कैपिटल एट कन्नौज एक ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड बनी। द जोग्राफिकल लोकेशन जो था कन्नौज का नॉर्दर्न प्लेस में फर्दर इंक्रीज करा उसकी इंपॉर्टेंस को। इट वाज इजी टू कंट्रोल, गंगा वैली को फ्रॉम कन्नौज से कंट्रोल करना बहुत आसान था। जब हर्षवर्धन के फॉल के बाद राष्ट्रकूटास जो थे प्रतिहारास एंड पालास रेकरेंटली उन्होंने फॉट किया एक दूसरे के साथ, और तीनों ही चाहते थे कि हम कन्नौज पर रूल करें। लेकिन स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द थ्री किंगडम, कॉमनली उसको ट्रिपार्टाइट कही गई, थ्री पार्टीज थी जो कि स्ट्रगल फॉर कन्नौज। हाउएवर विद इन 100 years ऑफ देयर रेन के बाद तीनों इंपॉर्टेंट किंगडम डिक्लाइन हो गए। पाला किंगडम को थ्रेटन किया बाय चोला आर्मीज एंड वाज लेटर रूल्ड बाय सेना डायनेस्टी। प्रतिहारा किंगडम हैड ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ स्टेट्स, जिनमें से कुछ एसोसिएटेड थे विद द राइज ऑफ राजपूत, नेमली गुर्जारा, प्रतिहारास, चौहान्स, परमाराज एंड चंडेला। चालुक्य किंगडम इमर्ज हुआ सेम एरिया में जहां पर राष्ट्रकूटास ने रूल किया। पांड्यास, चोलास, चेरास इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी साउथ इंडिया। सेना डायनेस्टी वाज हिंदू डायनेस्टी थी इन द रीजन ऑफ कर्नाटका। उन्होंने रूल किया 11th एंड 12th सेंचुरी में। एम्पायर अपनी पीक पे कवर करा उसने बहुत सी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया कॉन्टिनेंट। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। अब कन्नौज वो मच सॉट था आफ्टर सिटी बिकॉज ऑफ इट स्ट्रैटेजिक लोकेशन। कोई भी रूलर जिसने कैप्चर किया कन्नौज को इजीली कंट्रोल कर सकता था पूरी गंगा वैली को। दे वुड आल्सो हैव कंट्रोल, उनका ट्रेड और रिसोर्सेज पर था रीजन पे। रीजन वाज बहुत फर्टाइल था। 8th सेंचुरी एडी से स्टार्ट किया तो पाला, राष्ट्रकूटा एंड द गुर्जारा प्रतिहारा किंग सब इन्वॉल्व थे इन अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर कंट्रोल ओवर टेरिटरी फॉर ओवर 2 centuries। एज थ्री पार्टीज इन्वॉल्व थी इन द कॉन्फ्लिक्ट, इट इज ऑल्सो, इसको हम ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली लेड टू द, जिससे क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ तीनों किंगडम्स का। Rajputas and Palas defeat हुए by other regional rulers and Pratihara empire disintegrated. The result हुआ rise of Rajput. Rajputs. अब fall of kingdom, जब हर्षवर्धन का kingdom fall हुआ, it was accompanied with the rise, Rajput का rise हुआ in the clan in the 7th-8th century. तो वो एक skilled warrior class थी जो located थी राजस्थान में and कुछ central parts of Asia. ये माना जाता था कि राजपूत वर अबाउट 36 हिंदू डायनेस्टी। वो बिलोंग करते थे सन फैमिली कॉल्ड सूर्यवंशी और मून फैमिली कॉल्ड चंद्रवंशी। कुछ एग्जांपल्स हैं चंडेलास इन बुंदेलखंड, द गुडियालास इन मेवाड़ एंड द तोमारास इन हरियाणा एंड दिल्ली। 4 राजपूत क्लैंस जो बिलोंग करते थे फायर फैमिली से, दैट वाज कॉल्ड अग्निकुलास, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए। दीज अग्निकुलास वर चौहान्स, चमनास, गुर्जारा, प्रतिहारास और परमारास और पवार्स और चालुक्य, सोलंकी। They were at a threat to the other kingdoms of the time, especially Rashtrakutas, Palas and Pratiharas. चौहान्स और चमनास। चमानास बाद में उनको चौहान्स के नाम से जाना गया। उन्होंने एक रीजन पर रूल किया जो हरियाणा, जयपुर, अजमेर के साइड। उन्होंने अटेम्प्ट करा कि वो अपने कंट्रोल को वेस्ट तक एक्सपैंड करेगा, फिर ईस्ट तक, जहां पर वो अपोज किया गया बाय चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड हदवालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। बेस्ट नोन रूलर पृथ्वीराज चौहान एक ब्रेव वॉरियर था। उसने मैरी करा संयुक्ता से, डॉटर ऑफ किंग जयचंद ऑफ कन्नौज। उन्होंने डिफीट करा मोहम्मद गौरी को 1191 इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन। हाउएवर सेकंड बैटल ऑफ तारेन में नेक्स्ट ईयर अफगान्स ने डिफीट किया पृथ्वीराज को एंड किंगडम ऑफ पृथ्वीराज वेंट किसके हाथों में गया, कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो स्लेव थे मोहम्मद गौरी के। द गुरजारा प्रतिहारा, गुरजारा रेफर्स टू ज्योग्राफिकल यूनिट प्रेजेंट डे गुजरात की। गुरजारा प्रतिहारा को हम इंपीरियल प्रतिहारा भी कहते हैं। वो इंपीरियल डायनेस्टी था जो पावर में आया अबाउट 6। उन्होंने स्टैब्लिश करा इंडिपेंडेंट स्टेट्स बहुत सारे पोर्शंस नॉर्थ इंडिया के मिड 7th to 11th सेंचुरी। प्रतिहारास डिक्लाइंड हो गए जब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने उन्होंने डिफीट किया। बेस्ट नोन रूलर नागा भट्ट सेकंड, उन्होंने गद्दी ली कन्नौज की जब उन्होंने पाला रूलर को हराया। भोजा देवा, जिसको मिहिरा भोजा फर्स्ट भी कहते हैं, कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी। उन्होंने डिफीट किया किंग ऑफ बंगाल एंड राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा सेकंड। वो होल ऑफ नॉर्थ इंडिया को लेके आए विद द एक्सेप्शन ऑफ कश्मीर, सिंध एंड मगध अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रतिहारा। महेंद्र प्रभा सेकेंड लास्ट रूलर थे प्रतिहारा डायनेस्टी के, जिसके अंदर पायर गेन प्रॉस्पेरिटी एंड पावर इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ गुप्तास। उन्होंने पूरा एरिया को रूल किया काठीबार से लेकर बंगाल तक। द परमारस, परमारस ने रूल किया मारवा एंड सराउंडिंग एरियाज इन वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया बिटवीन 9th एंड with Dhar as the capital. कृष्णा राज फाउंडर थे इस डायनेस्टी के और सियाका सेकंड ने एस्टैब्लिश करा इंडिपेंडेंट परमारा डायनेस्टी। कांस्टेंट फाइट्स की वजह से चालुक्य के साथ ऑफ गुजरात एंड कल्याणी, द कल्चुरीज ऑफ त्रिपुरी एंड अदर नेबरिंग किंगडम्स, जब परमाराज पावर डिक्लाइन हो गई बहुत बार। महालाका देवा लास्ट नोन परमारा किंग थे, उनको डिफीट किया एंड किल्ड किया बाय द फोर्सेस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत इन 1305 में उनको हराया और कवर किया। बेस्ट नोन रूलर राजा भोज ग्रेट वॉरियर थे जिन्होंने किंगडम लिया टू इट्स जेनिथ, एक्सटेंडिंग फ्रॉम चित्तौड़ इन द नॉर्थ टू पोरगर इन द साउथ एंड फ्रॉम साबरमती रिवर इन द वेस्ट से लेके विदिशा इन द ईस्ट। वो एक पॉलीमैथ थे एंड उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। वो कहा जाता था हैव कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ शिवा टेम्पल। भोजेश्वर टेम्पल भोजपुर में एक सिटी जो उन्होंने ढूंढी थी, वो इकलौता ऐसा सर्वाइविंग टेम्पल है। नॉलेज कॉर्नर एज अ पैटर्न ऑफ आर्ट्स लिटरेचर एंड साइंसेज, राजा भोज ने स्टैब्लिश करा था भोजशाला संस्कृत स्टडीज का सेंटर। चालुक्यास, बिटवीन द 6th and the 12th centuries, चालुक्यास ने रूल किया थ्री क्लोजली रिलेटेड बट इंडिविजुअल डायनेस्टी, बादामी चालुक्यास, चालुक्यास ऑफ वेंगी और ईस्टर्न चालुक्यास एंड वेस्टर्न चालुक्यास। चालुक्यास रिंग को हम इंपीरियल एज ऑफ कर्नाटका भी कहते हैं, सिंस इट वाज अ पीरियड जब एक एम्पायर फ्रॉम कर्नाटका एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक कन्नड़ स्पीकिंग एम्पायर ने रूल किया बहुत ज्यादा पार्ट्स ऑफ इंडिया। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न चालुक्यास फॉर्म्ड एज इंडिपेंडेंट किंगडम्स फ्रॉम द सेम किंगडम ऑफ बादामी, हेंस उनको कजन किंगडम्स भी कहा गया। चालुक्य डायनेस्टी स्टैब्लिश की गई बाय पुलाकेशिनी फर्स्ट इन 543 बाय द नेम और बादामी चालुक्यास। उन्होंने रूल किया अपने कैपिटल बादामी से प्रेजेंट डे वातापी कर्नाटका फ्रॉम द मिडल ऑफ 6th century से 8th century तक। बादामी चालुक्यास ने रूल किया ओवर एन एम्पायर जो कंप्राइज द एंटायर स्टेट ऑफ कर्नाटका, बहुत सी आंध्र प्रदेश का हिस्सा में डेक्कन के। अब पुलाकेशिन सेकंड की डेथ के बाद बादामी को वाज ऑक्यूपाइड बाय पल्लवास फॉर अ पीरियड ऑफ 13 years के लिए। हाउएवर विक्रमादित्य ने क्या करा, फर्स्ट ने पल्लवास को पुश किया बादामी से बाहर और दोबारा रिस्टोर करा ऑर्डर इन द एम्पायर। जो लास्ट चालुक्य किंग था कीर्ति वर्मन सेकंड वाज ओवरथ्रोन बाय राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा इन 750। लेट बाद में 10th century में ताइलापा सेकंड एक राष्ट्रकूटा फिड्यूटरी रूलिंग थे फ्रॉम तारवादी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। उन्हें दोबारा से एस्टैब्लिश करा चालुक्य रूल वेस्टर्न डेक्कन में आफ्टर डिफीटिंग राजपूतास। उन्होंने रिकवर करा बहुत से चालुक्य एम्पायर को और वेस्टर्न चालुक्य ने रूल किया ओवर 200 years एंड दे वर इन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में रहे विद द चोलास एंड ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी। ईस्टर्न चालुक्य इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम बने इन ईस्टर्न डेक्कन फ्रॉम वेंगी वाइस रॉयल्टी। वेंगी उनकी कैपिटल थी, उन्होंने रूल किया अंटिल 11th century। बेस्ट नोन रूलर पुलाकेशिन फर्स्ट जो थे वो फाउंडर डायनेस्टी के थे, उन्होंने बहुत से हिंदू टेम्पल्स बनाए एहोल, बादामी एंड पताकल रीजन। पुलाकेशिन सेकंड फर्स्ट रूलर थे साउथ इंडिया में जिन्होंने गोल्ड कॉइनेज को इशू किया था। उन्होंने अज्यूम किया था टाइटल चालुक्य परमेश्वरा। विक्रमादित्य ने रिस्टोर करा था ऑर्डर इन द फ्रैक्चर्ड किंगडम एंड मेड वातपी कैपिटल। कुब्जा विष्णुवर्धना ने स्टैब्लिश करा ईस्टर्न चालुक्य। तो रिन थी ईस्टर्न चालुक्य रूलर की, राजा राजा नरेंद्र। इट वाज फेमस सोशल और कल्चरल हेरिटेज के लिए। सत्याश्रया सेकंड रूलर ऑफ वेस्टर्न चालुक्य, वो प्रेस किए गए उसकी स्ट्रेंथ और वेलोर के लिए। एपिक पोम्स सहर्ष अभी विजया ये मेंशन करते हैं इंपॉर्टेंस इन हिस्ट्री। राजपूत को कहा जाता है फॉर अपनी ब्रेवरी, लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दी नेचर के लिए जाना जाता था। बहुत सारे महल उन्होंने बनवाए, किले उन्होंने बनाए राजस्थान गुजरात में और उनका आर्किटेक्चर हमेशा यूनिक। साउथ इंडिया के अंदर जो एरा था लार्ज एम्पायर का वो स्टार्टेड हुआ विद द राइज ऑफ बादामी चालुक्य। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एक साउथ इंडियन किंगडम कंसोलिडेट कर सच अ लार्ज एरिया, द एंटायर रीजन बिटवीन कावेरी एंड नर्मदा रिवर।
अंडर चालुक्य के अंडर देयर वाज राइज था इन ओवरसीज ट्रेड एंड कॉमर्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इसको विसारा कहा गया, एंड ग्रोथ ऑफ कन्नड़ एंड तेलुगु लिटरेचर। राष्ट्रकूटार, दंती दुर्गा लीडर जो थे फ्यूडरी क्लैन ऑफ बदामी चालुक्यास ओवरथ्रू, उन्होंने चालुक्य किंग को फिर से हटाया, कीर्तिवर्मन सेकंड एंड वेंट ऑन टू बिल्ड राष्ट्रकूटा एम्पायर बनाया गुलबर्ग रीजन बॉडी करना। राष्ट्रकूटा ने रूल किया बिटवीन 6th एंड 13th सेंचुरी रीजन अराउंड प्रेजेंट डे नासिक। उनका कैपिटल थी मालखेड, और एट देयर पीक द राष्ट्रकूटा एम्पायर स्ट्रेच हुआ गंगा रिवर एंड यमुना रिवर डोब्स इन द नॉर्थ टू द केप कोमोरिन इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बेस्ट नोन रूलर अमोघ वर्षा 1800 to 878, सबसे फेमस किंग थे इस डायनेस्टी। और कवि राजा मार्ग जो था एक लैंडमार्क लिटरेरी वर्क था इन कन्नड़ लैंग्वेज। इंपॉर्टेंस इन हिस्ट्री, उनके द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर यूनिक थे। उसकी फाइनेस्ट एग्जाम्पल थे कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में, स्कल्पचर्स ऑफ एलिफेंटा केव्स मॉडर्न महाराष्ट्र, काशवी नंथा टेम्पल एंड जैन नारायण टेम्पल एट पतारगल इन मॉडर्न कर्नाटक, जिसका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। उनके रूल के टाइम पे जैन मैथमेटिशियंस एंड स्कॉलर्स ने कंट्रीब्यूट करा था इंपॉर्टेंट वर्क्स इन कन्नड़ एंड संस्कृत। पालास ने रूल किया 8th to 12th सेंचुरी फॉर अबाउट 400 ईयर्स, और उनका किंगडम कंसिस्ट था ऑलमोस्ट होल ऑफ बंगाल एंड मच ऑफ बिहार। वर्ड पाला का मतलब है प्रोटेक्टर। पाला ने रेस्क्यू किया बंगाल को फ्रॉम द कियोस जिसमें इट हैड फॉलन आफ्टर द डेथ ऑफ Tashanka, एक राइवल ऑफ हर्ष ऑफ कन्नौज। पालास को फेस करना पड़ा थ्रेट्स और अटैक्स को फ्रॉम प्रतिहारस। बाय द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी पाला किंगडम हैड succumbed टू राइजिंग पावर ऑफ सेन। बेस्ट नोन रूलर गोपाला वाज फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के, धर्मपाल सन एंड सक्सेसर ऑफ गोपाल। उन्होंने पालास को एक डोमिनेंट पावर बनाया फर्दर इंडिया। उन्होंने अपना नॉमिनी रखा ऑन द प्रेस्टिजियस थ्रोन एट कन्नौज। अंडर देवपाला 810 to 850, Palas were able to regain their examinance against both the Pratiharas and Rashtrakutas. Importance in history, Palas were promoters थे classical Indian philosophy के, literature, painting and they built grand temples and monasteries including Somapur Mahavira. Ramcharit was written in Brith of Gopal. धर्मपाला ने greatly expand किया boundaries of empire and made Palas को एक dominant power बनाया northern and eastern. Nalanda University revived and Vikramshila University set up. पल्लवास ने रूल किया मैसूर कर्नाटका एंड सदर्न इंडिया, जिसमें मॉडर्न रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ सदर्न कर्नाटक। उन्होंने रूल किया 3rd से 9th सेंचुरी तक। उनकी कैपिटल थी कांचीपुरम। सिम्हाविष्णु ने स्टैब्लिश करा एक स्ट्रॉन्ग पल्लवा किंगडम बाय सबडुइंग मेनी किंग्स इन साउथ जैसे कि चोलास, कलबारास एंड पांड्यास। नेवल एक्सपीडिशंस के थ्रू ही सबड्यूड मलाया, इंडो चाइना एंड सिलोन। पल्लवा डायनेस्टी का पेरिनियल वॉर था विद द चालुक्यास इन द अर्लियर पार्ट एंड द राष्ट्रकूटास इन द लेटर पार्ट ऑफ द पांड्यास और लेटर चोलास ने पल्लवास को डिफीट किया। बेस्ट नोन रूलर सिम्हाविष्णु फाउंडर थे पल्लवा एम्पायर के। परमेश्वरम ने ऑक्यूपाई किया चालुक्य और उनको फोर्स किया कि वो एक ईयरली ट्रिब्यूट दे और एक्सेप्ट करें पल्लवा लॉर्डशिप। महेंद्र वर्मन फर्स्ट और नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने रूल किया तेलुगु एंड कुछ पार्ट तमिल रीजन फॉर ऑलमोस्ट 6। राज सिम्हा एक ग्रेट मिलिटरिस्ट थे। उन्होंने एक्सचेंज किया एम्बेसडर्स विद चाइना एंड सर्टेन रूलर्स असिस्टेंस को उन्होंने ऑफर करा इन देयर वॉर अगेंस्ट अरब्स। अपने रीजन में टेम्पल बिल्डिंग्स इंपॉर्टेंट हुई। सिम्हा विष्णु ऑल्सो उन्होंने पेट्रोनाइज करा लिटरेचर एंड पोएट्री को। इन्होंने कहा टू बी अ पैट्रन ऑफ ग्रेट संस्कृत पोएट भारवी एंड हिमसेल्फ एक वैष्णवाइट हिंदू थे बाय रिलीजन। इंपॉर्टेंस इन हिस्ट्री, पल्लवास लेड द फाउंडेशन ऑफ मिडिवल साउथ इंडिया आर्किटेक्ट। ब्यूटीफुल शोर टेम्पल इन महाबलीपुरम वाज कंस्ट्रक्ट किया अंडर पल्लवा रूलर्स। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। The Pallava script later led to the development of the Southeast Asian script, Cholas. विजय आलिया जो बिलोंग करते थे एंशियंट फैमिली ऑफ चोला चीफ्स फ्रॉम उरैयूर, उन्होंने कैप्चर करा कावेरी डेल्टा फ्रॉम मुत्यारर सबऑर्डिनेट टू पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। विजय आलिया ने बिल्ड करा टाउन ऑफ थंजावुर एंड गॉडेस शुंभसुदिनी टेम्पल इन कावेरी डेल्टा रीजन। Successor of Vijayalaya conquered the neighboring regions of Pandyan, Palwa territories and the kingdom grew in size and power. राजा राजा चोला फर्स्ट ऑल्सो, जिनको राजा राजा कहते थे, ग्रेट डिफीट उन्होंने डिफीट करा इससे चालुक्यास ऑफ वेंगी, पांड्यास ऑफ मदुरै एंड गंगास ऑफ मैसूर एंड असेंडेड द थ्रोन इन 980। राजेंद्र चोला हायर थे सन ऑफ राजा राजा चोला फर्स्ट। राजेंद्र चोला's डॉटर वाज मैरिड चालुक्य प्रिंस विमलादित्य। ये इंटर मैरिज बिटवीन द ईस्टर्न चालुक्य एंड चोलास क्रिएट करता है एक नया क्लैन चालुक्य चोला।
Around the year 1118, however, Chalukya Chola rulers may have control lost किया mainly to the western Chalukya king Vikramaditya sixth. 13th century तक चोला डायनेस्टी श्रैंक होने लगी to the region around Tanjore. Soon end हो गई जब लास्ट चोला किंग राजा थर्ड. एडमिनिस्ट्रेशन इन चोला किंगडम. सेटलमेंट्स पीजेंट्स के कहा जाता था और ग्रुप्स ऑफ विलेजेस को और कहा फॉर्म उन्होंने लार्जर यूनिट्स बनाई कॉल्ड नाडू. विलेज काउंसिल और नाडू हैड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस कलेक्टिंग टैक्स. Rich peasants of Villala caste exercised Karaone considerable control over the affairs of Nadu under the supervision of central Chola government. Chola kings ने कुछ rich landowners को titles दिया like Vendavilam, a villain or peasant serving three kings, a rare chief, etc. as a mark of respect, trusted them with important offices. ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने लैंड ग्रांट्स मिले ब्रह्मदया. हर एक ब्रह्मदया को लिखा गया आफ्टर एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर. Decisions of assemblies जो रिकॉर्ड किए गए डिटेल में इंस्क्रिप्शंस ऑफन ऑन द स्टोन पर या वॉल्स पर टेम्पल्स. एसोसिएशंस ट्रेडर्स के इनको नागार्जम्स कहते थे ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. सभा ने सेपरेट करा कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क गार्डन्स टेम्पल्स. ऑल्दो एग्रीकल्चर ने डेवलप किया अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग रेन ऑफ चोलास इन 5th और 6th. ये एरिया ओपन अप हुआ फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन. बहुत सारे एरियाज में 2 क्रॉप्स को एक साल में ग्रो किया जाता था. वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज करते थे इरिगेशन के लिए. कुछ एरिया में तो कुएं खोदे जाते थे, कुछ जगह पे यूज टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे रेन वाटर को कलेक्ट करने. बेस्ट नोन रूलर राजा राजा चोला फर्स्ट को राजा राजा कहते थे. ग्रेट कॉन्कर्ड लैंड राइट अप टू द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा. उन्होंने टाइटल ऑफ गंगा कोंडा लिया जिस मींस विक्टर ऑफ गंगा. राजेंद्र चोला का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था कॉन्क्वेस्ट अंडर आइलैंड का. ईस्टर्न चालुक्यन प्रिंस के अंदर राजेंद्र सेकंड श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट बना फ्रॉम कंट्रोल ऑफ चोलास. अपने रूल के टाइम में राजेंद्र सेकंड ने पीस और प्रॉस्पेरिटी अपने महल में बनाई और गुड ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन किया द रीजन्स लाइक साउथ ईस्ट एशिया. और बहुत सारे डिप्लोमेटिक मिशंस को भी जाना. इंपॉर्टेंस इन हिस्ट्री. राजेंद्र चोला का पीरियड ऑफ रेन को हम गोल्डन एज ऑफ चोलास कहते हैं. आर्ट, म्यूजिक, डांस, पोएट्री, ड्रामा, स्कल्पचर, पेंटिंग, फिलोसफी, रिलीजन ये सब फ्लरिश्ड हुए इस टाइम पर. रिलीजन और वर्शिप लॉर्ड शिवा की पॉपुलर हुई. तमिल लैंग्वेज रिसीव ग्रेटर एनकरेजमेंट एंड बहुत सी ब्यूटीफुल वर्क्स ऑफ तमिल लिटरेचर लिखे गए ड्यूरिंग दिस. Like for example, Ram Vatharam written by the famous poet Kamban, एक बहुत ही greatest epic. Rajrajeshwari temple at Thanjavur constructed by the Cholas, tallest Shikhara amongst temples of it. Carved bronze statues, famous art form थे. Nataraj and the Ardhanareshwar ये famous example थे art form. Turkish invasions in medieval India and the beginning of later medieval period. medieval period इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ टर्किश इन्वेजन से एरा आफ्टर डेथ ऑफ हर्षवर्धन की डेथ के बाद. ये पीरियड था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इंडिया के अंदर. 11th और 12th सेंचुरीज में राजपूत किंग्स फाइटिंग अमंग एक दूसरे से लड़ने लगे पोजेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के लिए. जब स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे तो इंडिया वल्नरेबल हुआ टू इन्वेजन ऑफ तुर्क्स नेमली महमूद ऑफ गजनी. मोहम्मद गौरी ने स्टैब्लिश करा अपना कंट्रोल दिल्ली पर. उसके पास कोई नेचुरल हायर नहीं था गद्दी का एंड ही ट्रीटेड अपने बच्चे मारे. गौरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे बहुत एबल स्लेव्स डिसेंडेड उन्हें थ्रोन मिली. दिल्ली सल्तनत एंड हो गई जब बाबर प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान डिफीट में लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी को हराया 26 और मुगल एम्पायर को बनाया. मिडीवल पीरियड एंड में आ गया. यूरोपियन कंपनीज इंडिया के. महमूद ऑफ गजनी. महमूद बॉर्न हुआ मिलिट्री कमांडर. ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पर्शियन रूलर जिसने स्टैब्लिश करा किंगडम ऑफ काबुल विद इट्स कैपिटल गजनी लेटर गजनवी डायनेस्टी. टुवर्ड्स द ईस्ट ले हिंदुस्तानी किंगडम था. ईस्ट अफगानिस्तान पंजाब विच वाज led by the Ghazni. जयपाला हिंदू शाही रूलर. उन्हें पता था डेंजर ऑफ रेजिंग पावर ऑफ इस्लाम और बॉर्डर. उन्होंने ग्रोथ को चेक किया वेरी बिगनिंग एंड परस्यूड एन अग्रेसिव पॉलिसी. राजपूत रूलर्स ने सेंड करा फोर्सेस को तो जयपाल को सपोर्ट. हाउएवर हिंदू शाही किंगडम फेल्ड हुआ ग्रोइंग पावर ऑफ द गजनी विल्स टुवर्ड्स द ईस्ट चेक करने. जब महमूद बिकेम द किंग ऑफ गजनी 998 में उन्होंने इंडिया पे अटैक किया अराउंड 11th सेंचुरी में. विक्ट्री मिली अगेंस्ट हिंदू शाही किंग्स ऑफ पेशावर. उनका एम था कि प्लंडर करना वेल्थ ऑफ इंडिया. इन टाइम स्पैन ऑफ 25 ईयर्स महमूद ऑफ गजनी ने प्लंडर किया इंडिया से और एरियाज को लूट किया अराउंड गुजरात एंड कन्नौज. ये जो वेल्थ है उन्होंने उसको हेल्प किया कंसोलिडेट के अपना होल्ड और पावर बना सके नॉर्दर्न इंडिया. विद द वेल्थ जो उन्होंने लूट करी थी इंडिया से उन्हें बहुत सारे पैलेसेस बनाए मॉस्क कंस्ट्रक्टेड इन गजनी. ये कंक्वेस्ट पेव द वे फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द टर्क्स. मोहम्मद ऑफ गौरी. मोहम्मद गौरी ने पता था कि इंडिया पॉलिटिकली है उस टाइम और देयरफॉर डिसाइड किया कि वो एम्पायर को इंडिया में बिल्ड करे. मोहम्मद डिफीट हुए बाय 3 रूलर से.
Mughala Raja second, ruler of Gujarat. Prithviraj third, the ruler of Delhi and Ajmer. Fazim Shah, ruler of Persia. मोहम्मद नाइदर उन्होंने स्टेटस ऑफ उन चेंज किया ऑफ हिंदू चीफ्स हु एक्सेप्टेड हिज रूल नॉर उन्होंने इंटरफेयर किया इन एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेट हिज होल्ड ओवर दी कॉन्कर टेरिटरीज उन्होंने स्टैब्लिश करा मिलिट्री पोस्ट हेल्प किया इन कंसोलिडेटिंग टर्किश पावर इन कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव थे ट्रेन बाय मोहम्मद एंड वाज लार्जली रिस्पांसिबल कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टैब्लिश करा पहला इस्लामिक एम्पायर दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के पास नेचुरल हायर नहीं था तो अपने स्लेव्स को अपने बच्चे मान Let's value. Chapter illustrate how diverse cultures and ideas shape society. Understanding this shows us that embracing different perspectives, working together can lead to greater achievements and richer experience in our own life. Let's remember the transition from an ancient to medieval India began with the fall of Gupta and Harsha. After Harsha's empire declined, warrior chiefs called Samantas gained power in India. From 750 to 1000, several important dynasties like Rajput, Rajputas, Palas, Katharas, Vindhya ruled. Struggle for control over Kannauj among Palas, Rajputas, and Katharas. Rajput emerged with a powerful group in northwest India after fall of Harsha's empire. Chalukyas, including Badami, eastern western branches, ruled large area in Karnataka and Andhra Pradesh. राजपुतास के कैपिटल के साथ मालखे उनको कहा गया फॉर द अचीवमेंट्स इन द्रविडियन आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर पालास जिन्होंने रूल किया बंगाल एंड बिहार सपोर्टेड इंडियन फिलॉसफी एस्टैब्लिश लाइक नालंदा पल्लवास ऑफ सदर्न इंडिया ने सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन लाइक शोर टेंपल एट महाबलीपुरम Cholas, beginning with Vijayalaya, expanded their empire and encouraged art literature. Turkish invasions by Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori ने late medieval start किया. Muhammad Ghori's general Qutbuddin Aibak established the Delhi Sultanate, the rise of Mughal Empire. Assessment corner, multiple choice question. What was the main reason for tripartite struggle for Kannauj? Its strategic. Which dynasty's rise marked the beginning of large empire in South India? Cholas. Which ruler defeated the Muhammad Ghori in the first battle of Tarin? Prithviraj Chauhan. Which famous temple was constructed under the Pallava rulers and is now a UNESCO World Heritage Site? Somapur Mahavira. Which event marked the end of the Delhi Sultanate and beginning of Mughal Empire in India? First Battle of Tarin. So I hope you all have understood this chapter. Go through it again, do the exercises. Bye bye. Take care.